हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक ऑटोमेटिक इनवाइस बना सकते हैं एमएस एक्सेल में। क्योंकि कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि हमारी कुछ शॉप है और वहाँ पे हमें फ्रिक्वेंटली इनवाइस जनरेट करना पड़ता है। जो भी हमारे पास कस्टमर आते हैं उन्हें हमें बिल देना पड़ता है। और कई बार होता है कि हमें कैलकुलेशन वगैरह का ज़्यादा टाइम नहीं होता है, हमें तुरंत उन्हें बिल बना के देना होता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सेल की मदद से हम ये सारे काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे हम इनवाइस बना सकते हैं, उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं, बड़े आराम से हम हमारा काम कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये एक इनवाइस बना हुआ है। तो सेम इसी प्रकार का इनवाइस हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे कैसे हम बना सकते हैं। और आप अपने हिसाब से जो भी फॉर्मेटिंग है, जो भी ये नेम वगैरह है, आप अपना एडिट ये कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे इसे करते हैं। ये अभी मैं बस आपको प्रिंट लेआउट दिखा रहा था कि जब आप प्रिंट लेंगे तो आपको सेम इसी फॉर्मेट में आपकी प्रिंट ये आएगी। ठीक, तो आइए इसे मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। ये हम वापस हमारी एक्सेल शीट में आ गए हैं। देखिए कुछ ये बना हुआ एक इनवाइस है जो कि मैंने अभी आप बनाया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार का इनवाइस हम अभी बनाने वाले हैं। तो चलिए एक नई शीट में हम चलते हैं। यहाँ पे एक न्यू शीट है। यहाँ पे हमने इस शीट में हम एक बिल्कुल स्क्रैप से हम बनाते हैं कि किस प्रकार से इनवाइस हम बना सकते हैं। तो इसको हम बनाने से पहले सबसे पहले हम हमारा एक पेज सेट कर लेते हैं। क्योंकि हमें जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कितना भाग हमें प्रिंट आउट में मिलने वाला है। और उसी भाग में हम काम करेंगे, उतने ही पार्ट में हम काम करेंगे, ताकि जब हम इस इनवाइस को प्रिंट निकालें तो हमें किसी प्रकार की उसमें अलग से मार्जिन सेटिंग वगैरह ना करनी पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल से यहाँ पे हम व्यू में जाते हैं और यहाँ पे हम चाहे तो पेज ब्रेक प्रीव्यू कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक पेज लेआउट यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें। तो इस पेज लेआउट पे हम क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें एक पेज में हमें पास कितनी स्पेस आ रही है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, जैसे पेज लेआउट में हमने क्लिक किया हुआ है तो हमें कितने पेज हमें हमारे पास अवेलेबल है वो हमें यहाँ पे दिख जाते हैं कि कितना भाग हमें अवेलेबल है। देखिए सारे पेज के रूप में हमको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इससे क्या कर लेते हैं, नॉर्मल लेआउट में कर लेते हैं। अब नॉर्मल लेआउट में आपने किया हुआ है तो देखिए यहाँ पे एक आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही है, जो डॉटेड लाइन है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप एक बार पेज लेआउट कर लेते हैं और उसके बाद आप नॉर्मल लेआउट में आते हैं, नॉर्मल व्यू में आते हैं, तो एक डॉटेड लाइन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कितने भाग में हम काम करेंगे तो हमें प्रिंट आउट करते टाइम हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि हमें कितने भाग में काम करना है। हमें इतने ही पार्ट में, इस डॉटेड लाइन के जितना हमें राइट में अवेलेबल है उतने ही भाग में हमें काम करना है, उतने ही पार्ट में हमें काम करना है। तो आइए पहले सबसे पहले हम एक नॉर्मल एडिटिंग कर लेते हैं। नॉर्मल जो हमने एक है ना, ये जो नॉर्मल एडिटिंग जो हमारे पास होती है ना, ये ना, इतना भाग हम कर लेते हैं। तो इसमें सिंपल से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारे शॉप का नाम है, जो भी हमारे दुकान का नाम है, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो नॉर्मल हम क्या करेंगे, जो भी हमारे शॉप का नाम है हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो जैसे कि मैं मेरे नाम से कर लेते हैं, मौर्य कंप्यूटर सोल्यूशन। ये हम एक नाम डाल देते हैं। नीचे नॉर्मल जो इनवाइस जो बिल होता है, नॉर्मल जैसे एड्रेस हम डालते हैं। ठीक है, तो एड्रेस हम हमारा डाल देते हैं, सेक्टर 10, न्यू दिल्ली। ये आप अपने हिसाब से जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और भी जो आपको मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें भी आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कर लिया हमने। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको मर्ज करके हम इसको बड़ा कर लेते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर लिया। इसको भी हम मर्ज और सेंटर कर लेते हैं। ये मर्ज और सेंटर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इन दोनों का कलर हम दे देते हैं, ताकि जब हम प्रिंट आउट निकालें तो थोड़ा सा हमें लुक वाइज भी हमें अच्छा दिखे। तो जो भी कलर, यहाँ पे इतने सारे कलर अवेलेबल है हमारे पास, जो भी कलर आपको सही लगता है वो कलर आप यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, एक कलर दे दिया हमने। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं इनवाइस। इनवाइस, ठीक। इसको भी हम क्या करते हैं, मर्ज करके सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे कलर हम इसको ब्लैक दे देते हैं। और इस सारे फोन के हम क्या करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और इसकी साइज को भी हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक, इनवाइस की साइज थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो बिलिंग में आप देखेंगे इसी प्रकार की फॉर्मेटिंग रहती है। और भी आप किसी बिल को देख के भी आप अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका बिल नंबर। ये आ जाएगा आपका बिल नंबर। और इसके यहाँ पे हम दे देते हैं इसका डेट। ठीक है, डेट हो गया। इसका भी जो हम उसको हम बोल्ड कर लेते हैं। और इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है इसको भी हम थोड़ा सा स्टाइलिश कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, ये कलर हमने कर लिया। डेट को भी मैं मर्ज कर लेता हूँ ताकि हमें ज्यादा स्पेस मिल जाए डेट डालने के लिए। और हम इसको राइट लाइन कर लेते हैं, बिल नंबर नहीं मिल गया हुआ।
ठीक, नॉर्मल हो गया। इसके बाद हम बिल नंबर के बाद हमें जनरली क्लाइंट का नेम देना होता है, कस्टमर का नेम देना होता है। तो हम यहाँ पे कस्टमर नेम, उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट नंबर, और उसके बाद उसका हम क्या देते हैं, एड्रेस देते हैं। ये नॉर्मल हो गई हमारी। इसके बाद हमारे पास जो बिल में हमें जरूरत होती है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बिल में हमें जरूरत होती है सीरियल नंबर की, तो सीरियल नंबर हमने दे दिया। उसके बाद हम पर्टिकुलर की हमने क्या क्या उसको सर्विस दिया हुआ है, या फिर जो भी उसमें हमें पर्टिकुलर में डालना हुआ है, तो पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी आ जाएंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे क्वांटिटी के बाद यहाँ पे रेट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल अमाउंट। ठीक, इस प्रकार से कुछ फॉर्मेट हमारे तैयार हो गए। थोड़ा सा मैं इसे अब जिस पर्टिकुलर में हमें थोड़ा सा बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो ये हम थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक, क्वांटिटी को बढ़ा लिया और थोड़ा सा अमाउंट कम बढ़ा लेते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक, तो ये हमारी एक नॉर्मल रेटिंग हुई। हम एक बार कंट्रोल F2 करके देखते हैं कि जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो कैसा दिखेगा। तो कंट्रोल F2 हम करते हैं, तो जो हमारा प्रिंट आउट में देखिए, अभी थोड़ा सा हमने जो एडिटिंग की है, जो हमने अभी फॉर्मेटिंग की है, लगभग हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम कंट्रोल F2 करके हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि जो अभी हम कर रहे हैं सही है या नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम इसमें क्या कर लेते हैं, अ, यहाँ पे हम जब नॉर्मल इसको मैं एक बार पूरा बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें एक बार बॉर्डर की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे जाते हैं, अलग इतने में हम क्या कर देते हैं, आउटसाइड बॉर्डर से कर सकते हैं। और इसके बाद जब हमें नीचे क्या आ जाएगा, हमारा जो हमारा टोटल अमाउंट है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा। टोटल अमाउंट में हम जीएसटी भी लगाएंगे, तो दो प्रकार की जो जीएसटी होती है, जो भी टैक्स आप लगाते हो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो दो प्रकार के जो टैक्स होते हैं, जीएसटी जो लगती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसके बाद हमारे यहाँ पे टोटल बिल आ जाएगा, टोटल ये हो जाएगा। इसको भी हम यहाँ पे देते हैं। इसके बाद एक चीज और करते हैं कि इन सबको मैं सेलेक्ट करके मैं इनका आउटसाइड बॉर्डर दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम इनको आउटसाइड बॉर्डर इसका दे दिया, इसको भी हम आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं। आउटसाइड बॉर्डर, इसको भी सिलेक्ट किया, आउटसाइड बॉर्डर दिया हमने, आउटसाइड बॉर्डर। और इसको भी हमने दिया आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर। इसको भी हमने, हाँ, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, चलिए इसको भी हम आउटसाइड बॉर्डर कर लेते हैं। ठीक, ये हमारी बॉर्डर कंप्लीट हो गई। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम टोटल बॉर्डर दे देते हैं। इसको भी ऑल ओवर कर लेते हैं, और इसको भी मिडिल अलाइन कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। इसको एक बार हम बोल्ड भी कर लेते हैं और अच्छा हो जाएगा। ये हमने क्या कर लिया, इसको बोल्ड कर लिया। ठीक, अब हम कंट्रोल F2 करके देखते हैं कैसा हो गया। अब हमारे बिल का फॉर्मेट ही ऐसा हो रहा है। ठीक, यदि हम इसमें आपको और भी कोई एडिटिंग करनी है तो इसमें हम कर सकते हैं। लुक वाइज अभी तक जो भी हमें करना था, लुक वाइज हमने इतना कर लिया हुआ है। ठीक है, आइए अब हम इसमें क्या करते हैं। तो जैसा हमें बिल बनाना था लगभग हमने इसमें बना लिया। आप चाहें तो इसको भी आप आउटसाइड बॉर्डर हम इसमें दे सकते हैं, तो इसको भी हम आउटसाइड बॉर्डर कर लेते हैं। ठीक है, ये आउटसाइड बॉर्डर हो गया। अब हमारा बिल कैसा दिखेगा, हमारा बिल कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, इसके अलावा एक हमारे यहाँ पे सिग्नेचर भी होता है, क्योंकि कोई भी हम इनवाइस जनरेट कर रहे हैं, तो जो हमारा एक सिग्नेचरी होता है, ऑथराइज सिग्नेचरी, उसके लिए भी हम यहाँ पे बना देते हैं ऑथराइज सिग्नेचर। ठीक है, ऑथराइज सिग्नेचर हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा दो तीन इसको हम मर्ज कर लेते हैं, मर्ज सेंटर। और यहाँ पे हमें एक लाइन देना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको ये हम इसको भी इसको सेलेक्ट करते हैं, मर्ज एंड सेंटर करते हैं, और इसमें हम डॉट लाइन दे देते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन दे देते हैं यहाँ पे, कि मैं डॉटेड लाइन यहाँ पे दे दे रहा हूँ। ये डॉटेड लाइन हमने दे दी। अब हमारा देखते हैं बिल कैसा बन रहा है। कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं, और लगभग हमारा जो लुक जो हम बिल का देना चाह रहे थे, लुक का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। लगभग ऐसा ही लुक हमारे इनवाइस का होता है। ठीक है, तो ये लुक का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ऐसा ही हमें इनवाइस चाहिए। अब इसमें जो हमें फॉर्मेटिंग करने की, हमें मतलब जो पर्टिकुलर जो हमें डालने हैं, जो हमें रेट डालने हैं, ये सारी चीजें हम लोग काम करेंगे। तो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर। तो जैसे कि मैं एक कंप्यूटर शॉप का इनवाइस बना रहा हूँ, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हम सर्विस देना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हम पार्ट्स रखते हैं, वही चीज हमारे पर्टिकुलर में आएंगी।
तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, जो भी पर्टिकुलर में मतलब जो भी हम पार्ट्स बेच रहे हैं या फिर जो भी सर्विस हम दे रहे हैं, उसकी मैंने एक लिस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे तैयार करके रखी हुई है। जैसे पर्टिकुलर में है ना, अभी कंप्यूटर की शॉप है तो यहाँ पे माउस होंगे, कीबोर्ड होंगे, रैम होंगे, हार्ड डिस्क होंगे। इस प्रकार से कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें हमने यहाँ पे रखी हुई है, उसके पर्टिकुलर लिखे हुए हैं, उसके रेट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसी लिस्ट को फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसी लिस्ट को मैं यहाँ पे मर्ज करा रहा हूँ, या फिर उसी लिस्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पर्टिकुलर में क्या होगा कि हम ऑटोमेटिक में चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे मेरे पास पर्टिकुलर अवेलेबल है, जो जो भी मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है, वो स्टॉक की लिस्ट यहाँ पे आ जाए, और जब भी कोई मेरे पास कस्टमर आ रहा है, क्लाइंट आ रहा है, यहाँ से मैं लिस्ट आ जाए और लिस्ट से मैं चूज कर लूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसके बाद हम डेटा में टैब में जाएंगे। यहाँ पे मुझे मिलेगा डेटा वैलिडेशन, हम डेटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो एनी वैल्यू आ रहा है, इस एनी वैल्यू में जाके हम चूज करेंगे लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट आ गया। अब यहाँ पे जो हमें सोर्स जो देना है, सोर्स में हम क्या करेंगे, जो हमने लिस्ट हमने तैयार की हुई है, उसी लिस्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सोर्स में जाते हैं, यहाँ पे जो हमारी ये लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये लिस्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, और हम इसको क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे एक लिस्ट के जैसा आइकन आ गया है, जिसमें कि आपके सामने जो भी लिस्ट आपके जो भी आइटम आपने वहां पे दिया हुआ है पर्टिकुलर में, वो सारे आइटम आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक, ये हमने ड्रैग किया, तो सेम आप देखेंगे कि सारे फील्ड में यहाँ पे ये एरो आ गई हुई है। ठीक है, ये एरो सभी में आ गई है, आप इस एरो में क्लिक करेंगे और आपके सामने लिस्ट ये बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिस्ट तैयार करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा जो क्वांटिटी क्वांटिटी हम खुद डिसाइड करेंगे। रेट जो है, रेट हमारे जैसे जो भी हम यहाँ पे पर्टिकुलर चूज करें, जैसे हमारे यहाँ पे यहाँ सिम जाते हैं तो माउस का जो रेट है वो ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। कीबोर्ड हम सिलेक्ट करें तो उसका रेट ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। ठीक है, जो भी हम पर्टिकुलर सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक उसका रेट यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम रेट में जाते हैं, और यहाँ पे हम वी लुकअप फंक्शन का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हम इसकल टू करते हैं, वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप का डिटेल्ड वीडियो में आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ। यदि आपने वी लुकअप का कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज होता है, वो आप अभी नहीं जान पा रहे हैं, या फिर आपको वी लुकअप का इस्तेमाल करते नहीं आ रहा, तो प्लीज एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको वी लुकअप क्लियर हो जाए, कैसे इस्तेमाल करते हो, किस चीज से वो होता है। तो यहाँ पे वी लुकअप हम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वी लुकअप देंगे। लुकअप वैल्यू क्या होगी, जब हम ये जो पर्टिकुलर में जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर में जो हम रेंज दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, उसके हिसाब से हमें रेट मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर का ये जो है ना B12 है, इसको हमने ले लिया। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद टेबल एरे पूछ रहा है, टेबल एरे में हमारे पास जो टेबल अवेलेबल है, ठीक है, टेबल हमने यहाँ पे बना के रखी हुई है, तो इस टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो टेबल का ऑटोमेटिक यहाँ पे एड्रेस आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पे F4 जो फंक्शन की है उसे हम प्रेस करेंगे, ताकि जो हमारी जो टेबल है एकदम स्टैटिक हो जाए, क्योंकि हमें इस टेबल को बार बार इस्तेमाल करना है। तो F4 करने से जो टेबल की जो वैल्यू है वो स्टैटिक हो गई है। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो क्योंकि हमें रेट लेना है, रेट हमारे कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड में है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम नंबर, यहाँ पे सेकंड कॉलम नंबर। तो क्योंकि हमें रेट इंसर्ट करना है, रेट हमारे सेकंड कॉलम में है, तो हम यहाँ पे 2 दे देंगे, और उसके बाद अगेन कॉमा लगाएंगे, और हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, ये 0 और 1 सिर्फ दो वैल्यू ही लेता है। ये क्यों, क्या चीज होती है, पूरा मेरे डिटेल वीडियो आपको वी लुकअप में मिल जाएगा, वहां पे आप जाके इसे चेक करें। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे इंटर करते हैं। इंटर करेंगे, देखिए अभी यहाँ पे NA आ रहा है, मतलब नो वैल्यू आ रही। क्यों, क्योंकि अभी हमने पर्टिकुलर में कोई भी वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट नहीं की हुई है। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम रेट में जाते हैं, और ये जो यहाँ पे है, जो हमने वी लुकअप लगाया हुआ है, हमको सभी में देना है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं। ये हमने ड्रैग कर लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको चेक करके देखते हैं कि जो हम यहाँ पे पर्टिकुलर में आइटम ले रहे हैं, उसके हिसाब से रेट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया, हम यहाँ पे कीबोर्ड चूज करते हैं। तो जैसे कीबोर्ड चूज किया, आपने देखा कि यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक इंसर्ट हो रहा है। दूसरे रो में आते हैं, यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं हार्ड डिस्क। जैसे ही हार्ड डिस्क आपने लिया, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे रेट आ रहा है। इसका मतलब सारे फंक्शन आपके सही तरीके से काम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो 2-3 आइटम हम और ले लेते हैं, ताकि जो हमारा बिल है हम उसको बना सके। यहाँ पे कैमरा ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये 4 आइटम हमने ले लिए। ठीक है, तो ये हो गया। इस मगर अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि जिसमें आपने आइटम चूज किया हुआ उसमें तो रेट आ रहा है, उसमें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसमें आपने आइटम नहीं लिया हुआ है, उसमें भी ये NA वैल्यू आ रही है, और जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे ना, जब आप इसका प्रिंट आउट ले रहे हैं, तो उसमें भी ये वैल्यू आ रही, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाते हैं, और इसमें हम क्या लगाएंगे, एक फंक्शन लगाते हैं। वी लुकअप के पहले हम इफ एरर फंक्शन होता है, इफ एरर फंक्शन हम इसका इस्तेमाल करेंगे।
तो इफ एरर फंक्शन हम यहाँ पे लगाएंगे। इफ एरर फंक्शन क्या होता है, कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, इसका एक डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे देखिए। तो यहाँ पे हम इफ एरर फंक्शन हम यहाँ पे लगाते हैं, इफ एरर। इसके बाद हम इसका ब्रैकेट ऑन करेंगे। यहाँ पे वी लुकअप लगा हुआ है, वी लुकअप में तो वैल्यू ये आ ही रही है। यदि हमें कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रही तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, एकदम कोई भी हमें कुछ भी वैल्यू पुट नहीं करनी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा हम दे देंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम कोई भी वैल्यू नहीं रखेंगे, और ब्रैकेट को हम ये क्लोज कर देते हैं, और हम क्या कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। और इसे हम क्या कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे, जो भी हमारी एन एन जो वैल्यू आ रही तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे हट गई है। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे पर्टिकुलर चूज कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा यहाँ पे रेट आ रहा है, बाकी में ये नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्वांटिटी हमें खुद डिसाइड करनी है, तो क्वांटिटी हमें यहाँ पे दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड किसी ने 10 लिया, यहाँ पे हार्ड डिस्क भी 10 ले ली उसने। ठीक है, प्रिंटर उसने 5 उठाए, और कैमरा इसने यहाँ से कितना ले लिया, 20 ले लिए। ठीक है, क्वांटिटी डिसाइड हो गई। अब क्वांटिटी के बाद यहाँ पे अमाउंट आना चाहिए, है ना, इन दोनों का जो भी टोटल आ रहा है यहाँ पे अमाउंट आ जाना चाहिए। तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाएंगे, रेट, और हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करा देना है क्वांटिटी से। ठीक है, रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, और टोटल अमाउंट करेंगे और इससे हम क्या कर देते हैं, इसे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ड्रैग किया तो सारे में ये यही फॉर्मूला लग गया। अब इसमें देखिए सेम प्रॉब्लम आ रही है कि हमने यहाँ पे अब कुछ भी वैल्यू नहीं है, तब भी तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, इफ एरर फंक्शन लगाएंगे, ताकि जो भी हमें जब भी वैल्यू है तो वैल्यू है, बाकी कोई चीज ना है। तो हम अगेन यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे, ठीक है, इफ एरर फंक्शन का हम इस्तेमाल यहाँ पे दोबारा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं इफ एरर ब्रैकेट ऑन, और उसके बाद कॉमा, यदि कोई वैल्यू नहीं है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, और ये हमारा इंटर, और हमने डन कर दिया। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे हम ड्रैग करा लेते हैं। ठीक है, हमने ड्रैग किया तो आप देखेंगे जो भी अदर वैल्यू जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक हट जा रही है। ठीक है, तो अब हमारे सारा डन हो गया, हमने यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह लगा लिए। अब हमें एक बार हम देख लेते हैं कंट्रोल F2 करके कि प्रिंट आउट में क्या आ रहा है। ठीक है, तो प्रिंट आउट में अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारी एक यहाँ पे मतलब आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसको हम इंसर्ट करा लेते हैं। और लगभग बाकी सारी चीजें, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग, हम अलाइनमेंट थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा, अलाइनमेंट, और यहाँ पे हम ये आउटसाइड बॉर्डर लगा लेते हैं। ठीक, ये हो गया। तो सबसे पहले मैं इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं एक आउटसाइड बॉर्डर लगा लेता हूँ। ये क्यों हट गया, क्योंकि अभी हमने कई सारे फॉर्मूले यहाँ पे इस्तेमाल किए, इसलिए यहाँ पे हमारा आउटसाइड बॉर्डर भी हट गया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार हम पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम आउटसाइड बॉर्डर हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर लगा लिए, यहाँ पे हो गया। इसका एक बार मैं अलाइनमेंट भी सेट कर लेता हूँ, तो इसको सबको हम सिलेक्ट करते हैं, और इसका जो अलाइनमेंट हम इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं, ताकि प्रिंट आउट में भी हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और सीरियल नंबर यहाँ पे हम जो भी है 1 2 3 और 4 ये हमने दे दिया। ठीक है, आप चाहे तो फोन साइज भी इसका बढ़ा सकते हैं, आपको मैं इसका फोन साइज भी एक बार फर्स्ट में बड़ा कर लेता हूँ, ताकि जब प्रिंट आउट लें तो प्रिंट आउट में हमें प्रॉब्लम ही नहीं आए। तो हम यहाँ पे बाई डिफॉल्ट ये 16 कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ये नॉर्मल हमारी फॉर्मेटिंग हो गई, नॉर्मल फॉर्मेट लग गए। अब यहाँ पे हमें क्या देना है, हमें यहाँ पे जब हम यहाँ पे सारे जो भी हमारी क्वांटिटी हो गई, सारे अमाउंट आ गए, तो अब हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो टोटल अमाउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिक देखिए जितने भी ऊपर की जो वैल्यू थी, ऑटोमेटिक यहाँ पे सम आ गए। आप इसको क्या कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। तो जितनी भी वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, जो भी आपको अमाउंट है यहाँ पे टोटल आपको मिल गया हुआ है। ठीक है, अब इस टोटल में ये टोटल अमाउंट आपका आ गया। अब आपको इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी भी काउंट करना है, जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके यहाँ पे कैसे, किस किस प्रकार का आपका व्यवसाय है, किस प्रकार का आपका बिजनेस है, किस प्रकार की जीएसटी आप उसमें लगा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नॉर्मल एक जो 9% की जो जीएसटी होती है, मैं उससे काउंट करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 9% की जो जीएसटी वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपको आप जितनी जीएसटी लगा रहे हैं, जितनी एसजीएसटी लगा रहे हैं, आप उस पर से इसमें काउंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं इक्वल साइन लेता हूँ, और इसका 9% मैं जीएसटी यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे इक्वल साइन लगाता हूँ, यहाँ पे इसको ले लिया मैंने, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 9% के हिसाब से जीएसटी हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ पे मल्टीप्लाइड साइन 9% इंटर करेंगे, तो हमारी ये सीजीएसटी आ गई। इसी प्रकार से हम एसजीएसटी भी काउंट कर लेते हैं, ये हमने लिया मल्टीप्लाइड बाय 9%, 9%, ये हमारी क्या आ गई, एसजीएसटी आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल बिल बनाना है। टोटल बिल कैसे बनेगा, टोटल अमाउंट, और जो भी हम यहाँ पे टैक्स ले रहे हैं वो सारा हम इसमें प्लस कर देंगे, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं इक्वल टू, ठीक है, ये सिंपल से सम फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू सम, और ब्रैकेट ऑन, और ये
कॉमा SGST कॉमा CGST, ये जो ब्रैकेट ऑफ के और हमने एंटर किया, ये हमारे क्या आ गया, टोटल बिल अमाउंट आ गया। ठीक है, ये हमारा टोटल बिल निकल गया। कंट्रोल F2 करके देखते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, तो लगभग ये ऐसा बिल आपका ये जनरेट हो रहा है, ऐसा इनवाइस आपका ये जनरेट हो रहा है। ठीक है, आई थिंक ये पूरा हमारा मतलब लगभग ये हमारा कंप्लीट हो रहा है। इनवाइस हमारी ऐसे ही होती है। ठीक है, अब हम एक क्या करते हैं, प्रॉपर हम इसमें जो भी ऊपर जो हमारा ब्लैंक है उसको भी हम वहाँ पे फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लेआउट से यदि बाहर जा रहा है, देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ऑथराइज सिग्नेचर हमारी बाहर चली गई है, तो आप कंट्रोल F2 करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि जो भी आपको काम करना है आप इस जो डॉटेड लाइन है उसके अंदर ही करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल X करता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने ऊपर किया, तो अब देखिए आप कंट्रोल F2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऑथराइज सिग्नेचर ऊपर ये आने लगा हुआ है। ठीक, अब चलिए ऊपर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जो हमने जो ब्लैंक छोड़ा हुआ था, जैसे कस्टमर नेम वगैरह है, ये ब्लैंक छोटे हुए हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे भर लेते हैं। ठीक, तो आइए जो खाली नेम वगैरह है उसको भी हम फिल कर लेते हैं, ताकि प्रॉपर बिल हमारा जो है वो जनरेट हो सके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिल नंबर मैं दे देता हूँ, जैसे EL2080, ये हमारा बिल नंबर हो जाएगा। डेट हम दे देते हैं, डेट जो भी है, जैसे मैं हम दे देते हैं 10/10/2022, ये हम डेट डाल दी। कस्टमर नेम पूछ रहा है, कस्टमर नेम दे देते हैं। एनी नेम, दिस इज योर कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल आप दे दीजिए उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल एड्रेस हम देते हैं, न्यू दिल्ली। ठीक, ये अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपने पुट कर दी। एक बार कंट्रोल F2 करके देखते हैं कि हमारा बिल कैसा जनरेट हो रहा है। तो इस प्रकार से इनवाइस हमारी जनरेट होगी। आप देखेंगे कि प्रॉपर फॉर्मेट आ रहा है, लगभग हमारा इनवाइस जो ऐसा ही रहता है। ठीक है, इसमें यदि आपको और भी कोई फॉर्मेटिंग है तो बिल्कुल आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग ये हमारा पूरा काम डन हो गया है। अब इसे हमें यदि हमें प्रिंट आउट करके देना है तो हम यहाँ पे नॉर्मल हम प्रिंट आउट करके दे सकते हैं, या फिर एक काम इसमें और कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इसे जब हम इसे सेव करेंगे, जब आप इसे सेव करने जाएंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट पे, जैसे यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक आ रही है, तो एक्सेल वर्कबुक में ना सेव करके आप यहाँ पे देखिए PDF आ रहा है। ठीक है, तो इसे आप PDF फॉर्मेट में सेव करिए और डेस्कटॉप में सेव कर लीजिए। डेस्कटॉप में सेव करने से सामने आपके बिल सेव हो जाएगा, PDF फॉर्मेट में रहेगा, आपको कोई भी मार्जिन वगैरह देने की जरूरत नहीं रहेगी। आप बड़े आराम से इसका प्रिंट आउट लेके आप अपने कस्टमर को इसका ये जो इनवाइस है आप इसे दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने एक इनवाइस बनाई और कैसे हम उसे प्रिंट आउट करके हमारे क्लाइंट हमारे कस्टमर को दे सकते हैं। एक्सेल की मदद से हमने बहुत सारे एक ऐसे ही काम पिछले वीडियो में भी सीखा हुआ है, कैसे हम एक ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, ऑटोमेटिक हम कैसे कैलकुलेटर बना सकते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखे हुए, सारे फंक्शन सारे फार्मूले हम सीखते हुए आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये इनवाइस हम कैसे बनाते हैं ये पसंद आया होगा। यदि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, चैनल आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के रिलेटिव को भी बताइए कि ये सारी चीजें आप यहाँ से सीख रहे हैं। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग का भी पूरा कोर्स ला रहा हूँ। जैसा कि मैंने कमिट किया था कि जैसे ही 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लास बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बहुत जल्दी मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत जल्दी मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एक बने रहिए इस चैनल के साथ, ऐसे ही नई नई चीजें सीखने के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।